KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। पुलिस ने दुर्गा मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वाले मामले को हल करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। बेगम बाजार पुलिस ने नामपल्ली में नुमाइश ग्राउंड के एक पंडाल में देवी दुर्गा की मूर्ति की तोड़फोड़ के मामले को हल किया और जुम्मा की रात इस मामले के सिलसिले में नागर कर्नूल जिला के एक कृष्णया गौड को गिरफ्तार किया। सेंट्रल जोन के DCP अक्षांश यादव ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कृष्णा गौड की दिमागी हालत ठीक नहीं है और इसने एतराफ किया कि वो भूखा था और खाने की तलाश में मुकाम पर आया था। ये बताते हुए कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मूसी नदी के किनारे ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के बारे में नुक्ता नजर गरीबों के लिए नुकसानदाह है। मरकजी वजीर कोयला जी किशन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत को इन लोगों को जरूरी सहूलियात फराहम करना चाहिए जिनके मकानात मूसी कैचमेंट के इलाके में गिराए जा रहे हैं। जुम्मा के रोज मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मूसी कैचमेंट के इलाके में लोगों की एक बड़ी तादाद 40 साल से मुकीम है और हुकूमत इन्हें किसी किस्म की बाजियाबकारी फराहम किए बगैर इनके मकानात को मुनद्दम नहीं कर सकती। मूसी में निकासी का पानी खारिज किया जाता है। किसी भी खूबसूरती की कोशिशों से पहले निकासियाब के मसाइल को हल करना जरूरी है। दीपावली के आने वाले त्योहार के पेश नजर हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद IPS ने जुम्मा 11 अक्टूबर को दरख्वास्त गुजारों के लिए त्योहार के मौसम के दौरान पटाखों को रखने और फरोख्त करने के लिए आर्जी लाइसेंस हासिल करने के तरीकेकार और तकाज़ों का ऐलान किया। ऑर्डर के मुताबिक लाइसेंस एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 के तहत मुतालिका कवानीन के तहत दिए जाएंगे, जैसा कि 2008 में तरमीम की गई थी। दिलचस्पी रखने वाले दुकानदारों को दस्ती तौर पर एक्सक्लूसिव रूल्स के फॉर्म AE5 के इस्तेमाल करते हुए दरख्वास्त देनी होगी। दरख्वास्त की विंडो 11 अक्टूबर से खुलेगी। सिटी पुलिस के साइबर क्राइम यूनिट ने बैंक खाते के अहदेदारों की मदद से बरवक्त मुदाखलत करते हुए दो अलग अलग मामलात में ऑनलाइन धोखेबाजों को 19,50,000 रुपए की मुंतकली को रोक दिया। दोनों मामला दो अलग अलग शाखों से ICICI बैंक से मुताल्लिक है। हैदराबाद के उपल स्टेडियम में हिंदुस्तान मुकाबला बांग्लादेश T20 मैच की रोशनी में रचाकुंडा पुलिस ने एक हमवार और वाकयात से पाक इवेंट को यकीनी बनाने के लिए हिफाजती इक़दामात नाफिज किए हैं। तकरीबन 39,000 के बैठने की गुंजाइश के साथ इस मैच में बहुत ज्यादा हुजूम की तौक़ी की जा रही है, जहां शायकीन एक पुरलुत्फ तजुर्बे का इंतजार कर सकते हैं। जमा बंदोबस्त कायम किया गया है, जिसमें अमन अमान, ट्रैफिक, TSSP, एक्टिव पस टीमों और मसला अफवाज समेत मुख्तलिफ यूनिट्स के तकरीबन 2,600 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड HMWSSB ने इंतबाह दिया है कि जो भी इसकी जमीन और अहाते पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुम्मा को यहाँ जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक जब वाटर बोर्ड के हुक्काम ने महिंद्रा हिल्स में अपने 8072 मरबा मीटर जमीन पर बोर्ड लगाने की कोशिश की तो एक मुकामी शख्स ने इस जमीन को इनके होने का दावा करने में मजामत की। वाटर बोर्ड के सीनियर ऑफिसरान का भी इस वक्त सामना हुआ जब वो विजिलेंस टीम के साथ जाए वाक़े का मुआयना करने लगे। सिटी पुलिस ने बंजारा हिल्स में वाक़े एक जेवरात की दुकान श्री कृष्णा ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के 8 मुलाजिमीन के खिलाफ 6 करोड़ रुपए के सोने के बार चोरी करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया। चोरी का पता हाल ही में कंपनी की तरफ से की गई एक अंदरूनी ऑडिशन के दौरान हुआ, जिसके बाद इंतजामिया ने बंजारा हिल्स पुलिस से राब्ता किया और शिकायत दर्ज कराई। कारखाना पुलिस ने जुम्मा को हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में 107 मुकदमात में मुलविस एक चोर को गिरफ्तार किया। एहलकारों ने 130 ग्राम सोना, 202 ग्राम चांदी के जेवरात और 5,000 रुपए की नकदी रकम जब्त की, जिनकी मजमूई मालियत 10 लाख रुपए है। मुश्तबा शख्स मोहम्मद उवैस अहमद उर्फ अहमद, जो चंद्रायन गुट्टा के रहने वाले हैं, दिन के वक्त ये आलिशान रिहायशी कॉलोनियों की तलाश लेता और बंद मकानात की निशानदगी करता। वो रात के वक्त चोरी करने के लिए घर में दाखिल होता और घर के अंदर जाने के लिए ताला तोड़ने के लिए वो हैंड टूल्स का इस्तेमाल करता था। कोयले की पैदावारी लागत संगरनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड की इंतजामिया को परेशान कर रही है, क्योंकि इसके लिए मौजूदा पैदावारी लागत के साथ जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आला पैदावारी लागत की वजह से कोयले की फरोख से सिंगरनी का मुनाफा 1% से भी कम है, जिससे नए इलाकों और दीगर तोसी मंसूबों में जाना मुश्किल है। हुक्काम के मुताबिक SCCL की ज्यादा पैदावारी लागत इसके जेर जमीन खान कनी के फैसले
की वजह से थी, जिससे कंपनी को रोजाना 1,79,00,000 रुपए का नुकसान होता है, जबकि एक जेर जमीन खान में 1 टन कोयला पैदा करने पर 10,000 रुपए की लागत आती है, लेकिन इस कोयले की फरोख्त से कंपनी को 4,000 रुपए से भी कम आमदनी हो रही थी। हुक्काम ने मजीद कहा कि कंपनी को 6,000 रुपए फी टन का नुकसान हो रहा है। साइबराबाद पुलिस ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के ताउन से साइबराबाद पुलिस परमिशन मैनेजमेंट सिस्टम (CPPMS) को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया है, जो एक वेब पोर्टल है जो पुलिस खिदमात को डिजिटलाइज करने और अवामी तकारीबात के लिए इजाज़त की मंजूरियों की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस निज़ाम का मकसद रिवायती दस्ती अमल को तब्दील करना, ताख़ीर को नुमाया तौर पर कम करना और शहरियों के लिए तेज तर ज्यादा शफाफ खिदमात को यकीनी बनाना है। तेलंगाना के जिला सिद्दीपेट में एक ही खानदान की 4 लड़कियों ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की निशस्तें हासिल की है। इनके वालिदैन रामचंद्र और शारदा ने अपने बेटियों की कामयाबियों पर फख्र का इजहार किया। इनकी सबसे बड़ी बेटी ममता ने 2018 में MBBS की निशस्त हासिल की थी और अब वो अपनी तालीम मुकम्मल करके बतौर डॉक्टर काम कर रही है। हज बैतुल्ला 2025 के मुंतखब आज़मीन हज को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए तुर्कमान गेट पर वाक़िए दिल्ली स्टेट हज कमेटी के दफ्तर हज मंजिल में आइंदा 14 अक्टूबर से हुकूमत दिल्ली के महकमे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के डॉक्टरों की 2 टीमें अपनी खिदमात फराहम करना शुरू कर देगी और ये खिदमात सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे पूरे हफ्ते पीर के रोज से इतवार के रोज तक जारी रहेगी। इस मौके पर दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन मोहतरमा कौसर जहां ने कहा कि आज़मीन हज को सहूलियात फराहम करना हमारा बुनियादी नस्ब ऐन है। इन्होंने तमाम मुंतखब आज़मीन से अपील की है कि वो जल्द से जल्द तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद हज मंजिल में अपने जरूरी कागजात जमा करा दे। रियासत तमिलनाडु से शारजा जाने वाले एयर इंडिया के तियारे की तिरुचि हवाई अड्डे पर कामयाबी के साथ इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तियारा तकरीबन 3.5 घंटों तक फिजा में चक्कर काट रहा था। इस बारे में मुसाफिरों को कोई इत्तला नहीं दी गई। मुसाफिरों को बताया गया कि मामूली टेक्निकी खराबी थी। दूसरी जानिब तियारे में सवार मुसाफिरों की जान बचाने के लिए पायलट बादलों के दरमियान जद्दोजहद कर रहे थे। इत्तला के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज नंबर 9613 ने तिरुचि हवाई अड्डे से शाम 5:32 उड़ान भरी। टेक ऑफ के फौरन बाद पायलट को लैंडिंग गियर के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी का पता चला। इसके बाद हंगामी लैंडिंग की इजाजत मांगी गई। तियारे ने 3 घंटे से ज्यादा हवाई में चक्कर लगाकर फ्यूल इस्तेमाल किया। एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। फायर टेंडर्स के अलावा 20 से ज्यादा एम्बुलेंस तैनात थे। रियासत तमिलनाडु से शारजा जाने वाले एयर इंडिया के तियारे की तिरुचि हवाई अड्डे पर कामयाबी के साथ इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तियारा तकरीबन 3.5 घंटों तक फिजा में चक्कर काट रहा था। इस बारे में मुसाफिरों को कोई इत्तला नहीं दी गई। मुसाफिरों को बताया गया कि मामूली टेक्निकी खराबी थी। दूसरी जानिब तियारे में सवार मुसाफिरों की जान बचाने के लिए पायलट बादलों के दरमियान जद्दोजहद कर रहे थे। इत्तला के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज नंबर 9613 ने तिरुचि हवाई अड्डे से शाम 5:32 उड़ान भरी। टेक ऑफ के फौरन बाद पायलट को लैंडिंग गियर के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी का पता चला। इसके बाद हंगामी लैंडिंग की इजाजत मांगी गई। तियारे ने 3 घंटे से ज्यादा हवाई में चक्कर लगाकर फ्यूल इस्तेमाल किया। एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। फायर टेंडर्स के अलावा 20 से ज्यादा एम्बुलेंस तैनात थे। इसराइल ने लबनान की सरहद पर तैनात अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज यूनिफिल की चौकी को दोबारा निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 2 एहलकार जख्मी हुए। गैर मुल्की मीडिया का बयानात है कि लबनान में जमीनी कार्रवाई शुरू करने के बाद से इसराइली फौज मुसलसल हमले कर रही है, जिसकी जद में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज भी आ रही है। आज सुबह होने वाले एक हमले में इसराइल ने एक बार फिर लबनान इसराइल सरहद पर कायम अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के वॉच टावर को निशाना बनाया, जिससे श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले अमन फौज के 2 एहलकार जख्मी हुए, जबकि वॉच टावर को नुकसान पहुंचा।
अमेरिका रियासत कोलोराडो में सोने की खान में फंसे 23 सियाहों को निकाल लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया, जहां सियाह लिफ्ट खराब होने के बाद सोने की खान में फंस गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सियाहों का एक ग्रुप सियाहती मुकाम मोली केतलियन गोल्ड माइन का दौरा कर रहे थे कि लिफ्ट खराब होने की वजह से हादसा पेश आया। रिपोर्ट में बताया गया कि वाकये की इत्तला मिलते ही 2 बच्चों समेत 11 सियाहों को फौरी रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि दीगर अफराद 6 घंटे की मेहनत के बाद 1000 फीट की गहराई से निकाले गए। इंतजामिया ने बताया कि रेस्क्यू किए जाने वालों में से 4 अफराद मामूली जख्मी हुए थे और जबकि एक शख्स हलाक हो गए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.